नाज़रीन, नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा? फैसले की घड़ी करीब है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान ने शिरकत की। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। एहसन इकबाल वहाँ पे पहुँच चुके हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI MQM के अरकान मौजूद हैं। आतिफ भट्ट, बताइएगा कितनी देर में मुतवक्के है नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आना? जी, तकरीबन 9 बजे के करीब ये इजलास शुरू हुआ था और ये इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जो पार्लिमानी कमेटी है इसका इजलास कुछ ही देर बाद 5-10 मिनट बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ज़राए की जानब से ये बताया गया है कि जो 3 नाम थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी, इनके नाम जो हैं वो पैनल के यहाँ पर आए थे। सेक्रेटरी कानून ने उनके नाम पेश किए और उनके जो कवायद थे वो भी यहाँ पर पेश किए और कमेटी की जानब से अब किसी एक नाम पर जो है वो इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है ज़राए की जानब से। और ये भी बताया गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं उनके नाम पर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इत्तेफाक राय जो है वो जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हो जाए और इस वक्त भी जो अहम इजलास है वो जारी है। जी ठीक है, मियाँ शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। मियाँ शाहिद, बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिरकत ना करना तो बड़ा आसानी से फैसला हो जाएगा अब तो 2/3 अक्सरियत से इस पार्लिमानी कमेटी में? देखिए, मेरी बात जो है वो आईनी माहिरीन से भी हुई है और सियासी माहिरीन से भी हुई है। उनका कहना है कि ये तहरीक इंसाफ की एक सियासी गलती हो सकती है, क्योंकि और जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर ही इतना एहतजाज नहीं किया गया और इसमें कमेटी में बैठना जो है वो अपनी राय देना साहिब था, क्योंकि जो आइन है और जिस आर्टिकल के तहत ये तकर्री होनी है उसमें भी ये बहाम पाया जाता है और उसमें भी आइनी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। तो इसलिए जो आइनी माहिरीन है और सियासी माहिरीन, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसमें शामिल होना चाहिए था, ताकि वो अपनी राय जरूर देते और उनकी राय जो है वो साहिब होती। और अगर बाद में कोई ऐसा सिचुएशन बनती है कि जिसमें ये मामला फर्ज करें कोई चैलेंज हो जाता है कहीं, तो फिर भी उनकी राय जो है आरा उनकी आनी चाहिए थी कि उनकी राय ये थी और उसमें उनको सियासी फायदा भी होता और उनको आईनी फायदा भी मिल सकता था। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने अपना फैसला किया है और वो आज शामिल नहीं हुए। अब तो 8/4 का जो फैसला होना था, लगता यही है कि शायद जो 2/3 है वो हासिल हो जाएगी और नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन इरफान, आप देखें कि इस आइन के इस आर्टिकल में बड़ा बहाम पाया जाता है और अभी भी आज सारा दिन प्यास में दिन गुजरा है कि क्या जो नामजद होगा वो अगर इनकार कर दे तो फिर क्या होगा। फर्ज करें, एक फर्ज कर लेते हैं कि जैसे याहिया आफरीदी जो है वो उनका नाम जो है फाइनल हो जाता है, तो वो इनकार कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि जो कानून कहता है कि रिमेन्स जो जजेस होंगे और वो रिमेन्स जो हैं वो 3 जजेस होंगे जिनके पैनल क्या है, उनमें से जो है वो सीनियर मोस्ट उनको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर वो भी इनकार कर देते हैं तो फिर जो है वो जो सीनियर मोस्ट होगा वो होगा। अगर वो इनकार करता तो फिर चौथा नंबर होगा। ये आरा जो है वो माहिरीन की मुख्तलिफ हैं। कोई कहता है कि चौथे नंबर का होगा, कोई कहते हैं कि नहीं पहले ही 2 में से होगा। बहरहाल अभी तो फैसला हो जाएगा और मुमकिन है कि आज फैसला जो है मुअख्खर भी हो जाए, क्योंकि आज पहला इजलास है। QRs भी तय आज ही करने थे और इस तरह अगर आज के इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला होता है तो फिर आज हो जाएगा। अगर कुछ आरा मुख्तलिफ हुई तो हो सकता है ये इजलास मुअख्खर भी हो, लेकिन लगता यही है कि फैसला आज हो जाएगा। ठीक है, मियाँ शाहिद, ये कहेगा कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की मुतनासिब नुमाइंदगी होना ज़रूरी था। अब क्योंकि PTI इसमें शामिल नहीं है तो पार्लिमानी कमेटी की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? और अगर आज नाम पे इत्तेफाक हो जाता है तो क्या कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं? देखिए, कानूनी पेचीदगियां तो उस वक्त पैदा होती हैं जब पार्लिमानी कमेटी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो बैठती। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और वो नहीं आए। अब मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है वहाँ मेंबरान उनके नाम दिए गए थे, लेकिन अचानक जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसला किया कि वो नहीं बैठेंगे और उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो अब जो अवेलेबल लोग हैं वही इसका फैसला करेंगे। फैसला तो एक तरफा ही होता हुआ नजर आ रहा है और मुतफिका होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगर वहां होती तो फिर इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात की जा सकती थी कि कौन कौन किस तरफ गया और कैसे ये इसका जो है वो फैसला हुआ। अब ये तो कहा जा सकता है कि एक हुकूमती इत्तेहाद ने बैठकर जो है वो फैसला कर दिया है, लेकिन इसमें यही आईनी माहिरीन की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसमें हिस्सा लेना चाहिए था ताकि इख्तिलाफ राय दूर आता। आज आपने फैसला देखा कि आज एक फैसला आया अक़लियती राय का और उन्होंने 12 जुलाई के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। तो अगर अक़लियती राय होगी तो कोई तनकीद का निशाना बनाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर एक यकतरफा बाइकआउट है, उस तरफ दूसरी तरफ यकतरफा फैसला है और उसको जो है वो दोनों तरफ से जो है वो तनकीद का निशाना तो बनेगा। लेकिन तीसरा फरीक जो है वो है वकला, और वकला जो है वो कहते हैं कि अगर सीनियर मोस्ट को मुंतखब ना किया तो हम तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि 25 तारीख को एक इस तरह का। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, आपसे इस हवाले से मजीद डिटेल लेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया।